वो भी भक्त है। सुदामा चाहते तो उसके घर में रोटी पानी की कभी कभी नहीं होती कभी, लेकिन जरा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, सुदामा उस कृष्ण के काम के लिए, उस कृष्ण की भक्ति के लिए, उस गुरु की भक्ति के लिए, गुरु के काम के लिए सुदामा के मित्र तो ले गए थे एक राजा के दरबार में, ले गए थे राजा के दरबार में। कहानी जानते, राजा के दरबार में सैकड़ों बार इस कहानी को सुने हैं। आप जिस कहानी को सैकड़ों बार सुने हैं ना, उसी कहानी पर हम आपका फोकस डालेंगे। सैकड़ों बार सुदामा लेके गए, सुदामा के मित्र ले गए उस राजा के दरबार में। उनके मित्र राजा की महिमा का गान गाते थे। सुदामा तो बोले कि तू भी उस राजा की महिमा गा, हीरे जवाहरात की घर में खान का अंबार लग जाएगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, सुदामा के मुख से नित्य प्रतिदिन उस कृष्ण की महिमा निकलती थी, अपने आराध्य की महिमा निकलती थी। कभी भी उस झूठे दलीले से संसार के धन को कमाने के लिए कभी सुदामा ने समझौता नहीं किया। बेशक उसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन भगवान के साथ समझौता नहीं किया, गुरु के साथ समझौता नहीं किया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, स्वामी विवेकानंद का। उनके घर में भी रोटी के लिए लाले पड़ता था, घर की आर्थिक तंगी थी। उनके मित्र महेंद्र दौड़े दौड़े आए, अरे तुझे नौकरी लग रही है। स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र ने एक बार ने कहा, क्या ये नौकरी मुझे सत्संग में जाने से, ठाकुर की सेवा करने में कहीं बाधा तो नहीं बनेगी? कहा ये तो सरकारी जॉब है, बन सकती है बाधा। कहा इस बार का सिर, इस बार का तन ठाकुर के प्राप्ति के लिए है, नौकरी के लिए नहीं। और उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया, उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया। 84 के बाद के जन्म मिला है, हमें तो इसका ठाकुर चाहिए। कहा हर परिवार को मालिक की, उसका क्या होगा? कहा ये परिवार भूखे मर जाए, लेकिन मैं ठाकुर के विरुद्ध नहीं जा सकता। सज्जनों जरा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। सुदामा का भक्ति हम लोग भी करते हैं। जरा हम लोग विचार करें, चिंतन करें, सुदामा के भक्ति का फल देखिए, जरा विचार कीजिए। सुदामा जब भक्ति किए, कितना कष्ट हुआ, फिर भी वो भगवान से मांगने के लिए नहीं जा रहे, भगवान से मांगने के लिए नहीं जा रहे। एक गंदी
भगवान का हिस्सा सुदामा ने खाया। कहानी सुनते हैं, हिस्सा सुदामा ने खाया, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, सुदामा को कंगाल होना पड़ा। हम लोग भगवान का हिस्सा खाते नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। कितना हिस्सा है भगवान का, कितना %? सोचिए ना। भगवान कृष्ण पूछे सुदामा क्या कर रहा है, तो माता ने तो चना दिया था, कहा कुछ नहीं, बस ये बारिश में काम कर कटा रहा था। भगवान तो सब जानते थे, जान रहे थे कि नहीं जानते? अब जरा आप लोग भी अपने हियर पर आदमी पर तौल के देखिए, भगवान कृष्ण उसको दिखा कर दे, कहीं उनको भी समझा रहे हैं। अरे भगवान का भी हिस्सा हमारे कमाई पर है, हमारे तन पे है, हमारे धन पे है, हमारे मन पे है। कितना % आशुतोष हमारे जीवन? वैसे तो शास्त्रों के अनुसार धन का 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा वर्तमान में खर्च कीजिए, एक हिस्सा भविष्य के रखिए और एक हिस्सा दान कीजिए। लेकिन गुरुदेव आशुतोष भगवान बोले हैं तिहाई नहीं। आज के इस घोर कलिकाल में यदि 10वां हिस्सा कोई शिष्य साधक गुरु के अपने जीवन के कल्याण के लिए दान कर दे, उसी में उसका कल्याण है। हम लोग जरा अपने दिया तराजू पे तौल करके देखें, क्या महीने के आमदनी का 10वां हिस्सा दान कर पाते हैं? नहीं, ये तो खा रहे हैं सुदामा की तरह, टका रहे हैं ना, टका रहे हैं, टका रहे हैं। अब जरा हम लोगों को विचार करना है, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो भगवान का हिस्सा आज से खाना बंद कीजिए, भगवान का हिस्सा भगवान के कार्यों में लगाइए। गुरु कितना गुना ज्यादा देते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित है, सो धन धन्य है जो धन प्रथम गति पाई। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश, ये 3 गति है। पहली गति दान है। हमारा 10वां हिस्सा गुरु का तो 10वां हिस्सा है। यदि पहली गति गुरु हमारा घर का मालिक है, गुरु हमारे बिजनेस का पार्टनर है, गुरु हमारे अनुसंग के स्वामी है, तो गुरु का हिस्सा है गुरु के श्रेष्ठ कार्यों पे लगा दे। गुरु के श्रेष्ठ कार्यों के गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे करेणी फल गया गावही वेद पुराण। इसीलिए अब देखिए, हमें सुने कि सुदामा ने भगवान का हिस्सा खा लिया, लेकिन सुदामा को एहसास हुआ भक्ति के पथ के पथिक बने, जीवन में लाखों कठिनाइयां आई, लेकिन सुदामा कभी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। एक दिन उनकी अर्धांगिनी सुशीला ने क्या किया, देखा, वो कहा कि जाओ, तुम्हारा मित्र तो द्वारकाधीश है, इस परिवार के लिए 5 दिन 8 दिन से बेटा भूखे रहता है, इस परिवार के लिए कुछ मांग करके ले आओ। आपको मालूम है सुदामा को लगा कि तुम्हें व्यक्तिगत काम है, इसलिए भगवान से काम मांगे जाएंगे। कई बार बोले, सुशीला की सब बात काट देते थे, नहीं खाते थे। जब कई बार पत्नी बहुत जिद करते तो पति को मानना पड़ता है। एक बार जब घर की बहुत व्यवस्था स्थिति थी, उस समय में सुशीला की बात को मान करके बोले ठीक है, हम जा रहे हैं उस प्रभु के पास, उस कन्हैया के पास, लेकिन हम खाली हाथ जाएंगे। अब सुशीला ने कई घर से मांग करके, आप जानते हैं कि 2 मुट्ठी चावल ला करके क्या किए, उसे सुदामा को दिए। अब सुदामा कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? उस कन्हैया के द्वार पे द्वारपालों ने रोका। जरा गौर कीजिए, द्वारपालों ने रोका। ऐसा मित्र हो सकता है द्वारकाधीश का? कदापि संभव नहीं है। लेकिन जब बहुत जिद किया, एक द्वारपाल जाकर के संदेश दिए। उस कन्हैया के कानों में संदेश क्या पड़ा? आपको तो मालूम है कि द्वारकाधीश पादुका भी अपने पांव में नहीं लगाए, सिर्फ सुदामा का नाम सुने और दौड़े दौड़े आकर के सुदामा को गले से सुदामा को गले से सुदामा को अपने रथ पे आसन दिए, सुदामा को ला करके अपने सिंहासन पे बैठाए, आसन पे। गौर कीजिए सज्जन, जब तक में चल लाया जाता उसके चरण पर प्रक्षालन के लिए, तब तक में सुदामा ने, भगवान कृष्ण ने अपने आंसू के धारा से ही सुदामा के चरणों को बढ़ा लिया। ये है भक्ति का कमाल। सोचिए, ये है भक्ति का कमाल। क्या हम भी
में साधना में बैठ जाएंगे। क्या लगा कि इस 12 वर्ष 13 वर्ष की समाधि में गुरु के लिए कितना देर रोए, गुरु के लिए कितना चिंतन किए, गुरु की यादों में क्या क्या किए। गौर कीजिए, चिंतन कीजिए। आज तक दिन रात हमको अपनी ही चिंता है, अपने घर की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो जाए। सुदामा को चिंता थी कृष्ण कैसे मिल जाए, विवेकानंद को चिंता थी ठाकुर कैसे मिल जाए। अरे आपके पास तो दुनिया का सब कुछ भगवान ने दे दिया, फिर भी लगता है कि मन में शांति नहीं है, कैसे होगा। माता सभी को भगवान श्री राम समझाए हैं, आज हम जथा लाभ संतोषा सपन ही नहीं देखो परदोषा। अर्थात संतोष रूपी धन प्रभु जितना दिए उसके काबिल भी हम नहीं थे जितना आपने हमको दिया। अरे 10 वर्ष की किसी की जिंदगी बची है, किसी का 20 वर्ष का जिंदगी बचा है, किसी का हो सकता है 10 दिन का जिंदगी हो, किसी का 5 वर्ष का जिंदगी हो। समझौता माया से मत कीजिए। दुर्योधन माया से समझौता किए थे, धर्मराज युधिष्ठिर एक बार माया से समझौता कर लेते, सोचिए लगता कि कुछ नहीं हारना पड़ता। युधिष्ठिर ने माया से समझौता नहीं किए, शकुनी से समझौता नहीं किए, पांडव पक्ष कौरव पक्ष से समझौता नहीं किए। आप गौर कीजिए, विभीषण थे रावण के पक्ष में, उन्होंने राम से समझौता किया, जीवन की बाजी को जीत गए। रावण ने राम से भी यदि समझौता करता, उसकी भी जीवन की गोटी लाल हो जाती, उसकी भी जीवन की गोटी लाल हो जाती। हनुमान ने राम से समझौता किया, जीवन की गोटी लाल हो गई। हनुमान चाहते रावण से समझौता कर लेने के लिए। सदैव आज हम सभी भी जहां पे खड़े हैं, जिस प्लॉट पे खड़े हैं, आज हम लोगों को भी विचार करने की जरूरत है कि हमारा समझौता किसके साथ है। हमारा समझौता आशुतोष महाराज जी के साथ है या हमारा समझौता संसार के साथ है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आंसू बाबा के टक्कर में। इसीलिए चिंता मत कीजिए, आंसू बाबा से लगा लीजिए, लगा लीजिए, जीवन की गाड़ी नैया पार हो जाएगी सब जन्म। इसीलिए जो तनप रही है अब भी जीवन में विषयों की महामारी, यदि हम लोग नित्य प्रतिदिन गुरु का ध्यान करें, साधना करें, स्मरण करें। क्या हनुमान जी को प्रलोभन नहीं मिला था? मिला था कि नहीं मिला था? जब भगवान श्री राम सबको कुछ न कुछ दे रहे थे, हनुमान जी की बात आई, प्रभु राम सोचने लगे क्या हम इनको दें, हम तो इसके पुत्र ही नहीं हैं, हम इनको क्या दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। हम तो खुद भरत से कहे, हे भरत भाई कभी से हम बुरी नहीं, तब तक मैं माता जानकी ने क्या किया, अपना हीरा जो गले की हाथ थी उसको उतार के दे दिए। देखिए वहां में एक माया है। वो प्रलोभन में हनुमान जी क्या किया, पूरे को देखने लगे, एक एक को तोड़ने लगे। इसमें राम की छवि है कि नहीं, मां जानकी की छवि है कि नहीं है, तोड़ तोड़ के बिखेर दिए। विभीषण की महाराज उठे, कहा आप ये क्या किए, कहा जिसमें मेरे प्रभु का छवि नहीं हो, मेरी मां का छवि नहीं हो, वो मेरे लिए किस काम की। विभीषण जी महाराज कहते हैं इसका मतलब तो ये है कि आपके शरीर में भी को भी त्याग देना चाहिए। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे शरीर के बारे में बात करते हैं, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं, मेरे श्वासों में राम बसे हैं, मेरे चिंतन में राम बसे हैं। और हनुमान जी ने अपना वक्त स्थल चीरे और उसमें मां जानकी और प्रभु राम का प्रकटीकरण हुआ, वो शक्ति का प्रकटीकरण हुआ। सज्जनों आप लोग जरा विचार करें, चिंतन करें, क्या हमारे भी वक्त स्थल में, हमारे भी रोम रोम में, हमारे भी कण कण में क्या आप बाबा का चिंतन है, चिंतन है? क्या हमारे भी मन में महाराज जी आज बसे, सज्जनों जिनके मन में राम बसा हो उनके मन में कभी काम नहीं बसता। इसीलिए कहीं न कहीं कमी हो जाती है राम की, इसीलिए काम हावी हो जाता है, माया हावी हो जाती है। इसीलिए हम सभी को चिंतन करना है। और महाराज जी सोए अज्ञानता के निद्रा में हम लोग सोए हुए हैं, महाराज जी उसको दूर करने के लिए आए हैं। ऐसा अवसर जन्मों जन्मों के बाद मिले हैं। महाराज जी एक मौका दिए हैं, व्यक्तिगत कार्यों को सदा ही दी है प्राथमिकता। एक बात तो तय है, जो मन के कार्य को करते हैं उसके घर का अभी तक हम लोगों को
देते हैं, उसका कार्य रुकने नहीं देते हैं, उसका कार्य शत्रु सबसे आगे करके चले जाते हैं, उसका कार्य हम भले लगता है कि मेरे लिए कुछ समय के लिए कुछ नहीं हो रहा है, आपका हित जिसमें है, आपका कल्याण जिसमें है, हमसे ज्यादा हमारे गुरुदेव जानते हैं कि हमारा हित किसमें है, हमारा कल्याण किसमें है। इसीलिए आप क्यों पड़े हुए चिंता में, बेटा के लिए हम कर देंगे, परिवार के लिए हम कर देंगे। अरे जिस स्थल पे आप बैठे हैं ना, ये आशुतोष महाराज जी का दरबार है। 10 बरस, 20 बरस, 5 बरस, 1 बरस, जितना सांस बचा है, जितने दिन के लिए आपको महाराज जी ने मौका दिया है, एक क्षण को व्यर्थ मत गवाइए। जिसके कर्म में जो लिखा ना, आप जिस बेटा के कोई 4 मंजिला मकान बना रहे, 7 मंजिला मकान बना रहे, लगे यहाँ प्लॉट खरीदने में लगे, वहाँ प्लॉट खरीदने में लगे। अरे पूत सपूत को क्या धन संचय, पूत कपूत को क्या धन संचय। आप गुरु की सेवा में जाएंगे, आपको बेटा कोई गुरु ऐसा बना देंगे ना कि आप 7 मंजिला सोचते हैं, वो बेटा 700 मंजिला खड़ा कर सकता है। बस उसका प्यार सभी गुरु करवा लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए, गुरु को बनाने आए हैं। आप जो गुरु के घर से जो खजाना मिल रहा है ना, उसमें आप बैकअप लगा दिए हैं, लॉक लगा दिए हैं। आज से आपके संकल्प लेके इस आश्रम से जाइए, इस भवन से जाइए कि महाराज जी का एक ही आह्वान था। महाराज जी बार बार बोलते थे कि जन जन तक, प्रत्येक नर नारी तक इस ब्रह्म ज्ञान का संदेश फैला दो। महाराज जी उठेंगे, हमारे आपकी जरूरत नहीं है। महाराज जी जिस दिन उठेंगे, महाराज जी जिस दिन समाधि में गए, पूरी दुनिया जान जाए कि आशुतोष महाराज जी समाधि में गए। जिस दिन उठाएंगे ना, वो क्रांति की लहर उठेगी, वो आग जलेगी कि पूरी दुनिया शांति की स्थिति पे आ जाएगी। आशुतोष महाराज जी सब कर लेते हैं, खुद में इतना पावर रखते हैं, खुद में इतना दम रखते हैं। आज हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों को अवसर मिला है, वो नल बनने का, वो नील बनने का, वो जामवंत बनने का, वो हनुमान बनने का अवसर मिला है। कर लीजिए, जहाँ है। नहीं तो जब समाधि से उठेंगे ना, आपके पड़ोसी कहेंगे आप आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, आप हमको पहले क्यों नहीं बताए। आपके गांव के लोग कहेंगे आप हमको क्यों नहीं बताए। सज्जनों, इस ज्ञान का संदेश कोई घर न छूटे, कोई परिवार न छूटे। महाराज जी बीज के रूप में आपको दिए हैं। एक बीज डाला जाता है खेत में, 1000 बीज निकलते हैं। आपके जीते जी यदि लगे कि 100 लोग दीक्षा से नहीं जुड़े, 500 लोगों के पास ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश नहीं पहुंचाए, 5000 लोगों के पास नहीं पहुंचाए, ये ज्ञान लेना व्यर्थ है, व्यर्थ है। महाराज जी मौका दिए हैं, शक्ति दिए हैं। महाराज जी बोले बेटा तू 1 कदम तो बढ़ा, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आप प्रैक्टिकली में जाकर के देखिए, आप उतरिए अपने क्षेत्र में, आप शर्म मत कीजिए गुरु के कार्य में। जो करे शर्म, उसका फूटे कर्म, फूटे कर्म। आपको लगता मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको आगे तो सूत्र बता रहा हूँ। जेबी में गांधी की जरूरत नहीं है, मन में आंसू बाबा के प्रति गांधी हो, गांधी का ढेर लग जाता है, गांधी का ढेर लग जाता है, नोटों का ढेर लगता। चिंता मत कीजिए, उस आंसू बाबा के प्रति, उस भगवान के प्रति आप कभी भी किसी भी जगह कोई चीज की कमी नहीं है। आप व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमात्मा ने अवसर दिया है, मौका दिया है, कर लीजिए, कुछ कर गुजरिए। जाइएगा बिना ऐसी करनी कर चले, जग रोए और हम हंसे, दुनिया के लोग रोएंगे। हमारे क्षेत्र के दिव्य पुरुष इस धरा को छोड़ करके चले गए, ज्ञान के गंगा बांटने वाले इस गांव को छोड़ करके चले गए, इस समाज को छोड़ करके चले गए। दुनिया आपके लिए हुए वो कार्य, वो प्लेटफॉर्म आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में दिए हैं, हम लोगों को अवसर दिए हैं। आइए आगे क्या करते हैं, श्रवण